स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब में एक सभा में भाषण देते हुए बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम की दुहाई दी। दिल्ली में जब सरकार थी तो बहुत ज़्यादा दलितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए अरविंद सिसोदिया जी बाबा साहब के नाम की दुहाई देकर पंजाब में क्या कुछ कह रहे हैं। गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का एक बड़ा वकील बनके और उसके बाद पंजाब का पहला दलित वित्त मंत्री बनके आज इस स्टेज पे नहीं बैठा होता। आज अगर चीमा जी एक गांव में छोटे से दलित परिवार से, गरीब परिवार से निकल के इस देश के बड़े बड़े कोर्ट में जाके वकील बन पाए, अच्छी एजुकेशन लेके, और आज वित्त मंत्री, पंजाब का पहला दलित वित्त मंत्री जो सामान्य परिवार से आके इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा, तो वो केवल और केवल बाबा साहब के संविधान की बदौलत संभव हुआ है। बाबा साहब ने कहा था भारत को खड़ा करना है तो दो चीजें ठीक कर दो। नंबर एक, शिक्षा दे दो। अगर इस देश के नौजवानों को शेर की तरह दहाड़ना सिखाना है तो हर बच्चे को शानदार शिक्षा दे दो। आज भगवंत मान सरकार पंजाब के हर बच्चे को शानदार शिक्षा देने का काम कर रही है, बाबा साहब के रास्ते पे चल रही है। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था आर्थिक आजादी, आर्थिक निर्णय लेने में आजादी। आज जो रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू हो रही है, हर माँ के खाते में, हर बहन के खाते में, हर बेटी के खाते में 1000 से 1500 रुपए जो महीने पहुंचेंगे, वो खाली 1000-1500 रुपए महीने नहीं है। यही वो चीज है जिसके लिए कहा गया था कि आर्थिक आजादी। आज घर में बैठी हुई बेटी, आज कॉलेज में पढ़ती हुई बेटी कह रही है कि मैं मशीन खरीदूंगी, मैं किताबें खरीदूंगी, उसको आर्थिक आजादी मिल रही है। मान साहब, बाबा साहब के इन दोनों सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने, भगवंत मान जी ने पार्टी बनाई थी बाबा साहब के सपनों पे आगे बढ़ने के लिए, भगत सिंह जी के सपनों पे आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं मंत्री बना, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने दिल्ली के सारे दफ्तरों में, वहां पे पहले प्रधानमंत्रियों की फोटो लगती थी, मुख्यमंत्रियों की फोटो लगती थी, नेताओं की फोटो लगती थी, सारी फोटो हटा के बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो लगवा दी। लेकिन दुर्भाग्य से सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, जो भगत सिंह से भी नफरत करती है और बाबा साहब से भी नफरत करती है। जब तक केजरीवाल जी की सरकार रही दिल्ली में, तब तक सारे दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो रही और केजरीवाल जी की सरकार बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, तो इन्होंने पूरे दिल्ली के सारे दफ्तरों से, सारे स्कूलों से, सारे कॉलेजों से बाबा साहब के फोटो हटाए सबसे पहले, भगत सिंह जी के फोटो हटाए सबसे पहले। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, बताओ हमको जरा। आपको भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों है, बताओ हमको जरा। अब की बार नरेंद्र मोदी जी अगर पंजाब में चुनाव में वोट मांगने आए, अमित शाह अगर आपसे चुनाव में वोट मांगने आए, तो पूछना कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आपको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है, आपको पंजाब के बेटे भगत सिंह से इतनी नफरत क्यों है। आप दीवारों पे उनका फोटो नहीं लगने देते, उनके दिखाए रास्ते पे काम नहीं करते। इनको वोट मत देना दोस्तों, इनको वोट मत देना बिल्कुल। यहां से पंजाब से इनको एक वोट नहीं मिलना चाहिए इस बार। आज नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में आपको और हमको वोट देने का अधिकार दिया था, वो अधिकार काट दें। दिल्ली में इन्होंने लाखों लोगों के वोट कटवा दिए, उत्तर प्रदेश में कटवा दिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कटवा दिए, अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में वोट कटवा रहे हैं। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं आपके बीच, बाबा साहब की जयंती के दिन, कि बाबा साहब ने पूरी जीवन तपस्या करके हमको वोट देने का अधिकार दिलवाया था। पंजाब के लोगों और खासतौर से आदमपुर के भाइयों बहनों, अपने इस अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया था कटने मत देना। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपका ये वोट काट दिया जाए। वोट कटने मत देना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है।